सिंगल राउंड डिपिक्शन ऑफ DES एल्गोरिदम। इस लेक्चर में बात करेंगे कि सिंगल राउंड कैसे ऑपरेट करता है। जैसे कि हमने देखा था कि 64 बिट्स प्लेन टेक्स्ट आप इनिशियल परम्यूटेशन में से पास करते हैं तो आपको 64 बिट्स आउटपुट में मिलती हैं। दिस इज़ द इनिशियल परम्यूटेशन। इसमें आप देखें तो जस्ट बिट्स की स्वैपिंग है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो 56 पे नंबर पे जो भी बिट होगी वो नंबर 1 पे आ जाएगी और जो 7 नंबर पे जो बिट होगी वो लास्ट पे चली जाएगी। और ये आपने जस्ट इस टेबल को बिट्स वाइज फिल करना है और आपके पास ये 64 बिट्स आपको आउटपुट में मिलेंगी। इसी 64 बिट्स को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो की थी 64 बिट्स की, इसको चॉइस 1 में से पास करेंगे तो आपके पास 56 बिट्स आ जाएंगी। दिस इज़ द मेन की, ठीक है। तो हम इस मेन की को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन की के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस के ऊपर कि आपने के जो मेन की है जो कि 56 बिट्स की है, इसको हमने 2 हाल्फ के अंदर डिवाइड कर देना है, ठीक है। 28 बिट्स आपने राइट साइड पे रख दी और 28 बिट्स आपने लेफ़्ट साइड पे रख दी, जिसको आपने नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया आपने डी। सबसे पहले आप इसको लेफ़्ट शिफ्ट देंगे और जो सी वाला डेटा है इसको भी आप लेफ़्ट शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को आप चॉइस 2 में से पास करेंगे तो अब आपकी देखें तो मेन की जो है वो सब की में कन्वर्ट हो गई है जो कि 48 बिट्स की है। यही प्रोसेस आप रिपीट करते चले जाएंगे और आपकी सब कीज़ जो हैं वो जनरेट होती चली जाएंगी। मतलब आप लेफ़्ट शिफ्ट देंगे और चॉइस 2 में से पास करेंगे तो आपकी नेक्स्ट सब की जनरेट हो जाएगी। फिर आप लेफ़्ट शिफ्ट देंगे, चॉइस 2 में से पास करेंगे तो आपकी उससे आगे K3 जो है वो जनरेट हो जाएगी। डेटा जो 64 बिट्स था राउंड 1 के हैज़ अ इनपुट पे हमने लिया, उस पर बात करेंगे हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक को नाम दे दिया राइट हाफ और सेकंड को हमने दे दिया लेफ़्ट हाफ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 बिट्स हैं, यहाँ पे भी 32 बिट्स हैं और टोटल आपके पास कितनी थी 64 बिट्स। अब जो राइट हाफ ऑफ जो डेटा है इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस कर देंगे लेफ़्ट हाफ के ऊपर जो कि सेकेंड राउंड की हैज़ अ इनपुट बनेगा, ठीक है। और ये डेटा क्या होगा आपका पास होगा F ब्लॉक में से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन परमुटेशन, ठीक है। इसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं या परमुटेशन भी कहते हैं। यह आपकी 32 बिट्स इसमें से पास होंगी तो ये 48 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो 48 बिट्स की जो सब की है K1 जिसको हम बोल रहे हैं, ये दोनों क्या करेंगे आपस में ज़ार होंगे। ज़ार होने के बाद आपके पास 48 बिट्स यहाँ पे आउटपुट में मिलेंगी, ठीक है। अब S बॉक्स है, S बॉक्स में से ये पास होंगी और 48 बिट्स अभी कन्वर्ट हो जाएंगी 32 बिट्स में। देन आपकी परमुटेशन में से अगेन पास होंगी, ठीक है। तो आपके पास 32 बिट्स आउटपुट में मिलेंगी। अब जो लेफ़्ट हाफ पे जो डेटा पड़ा है उसके साथ आप क्या करेंगे ज़ार करेंगे और इसको प्लेस कर देंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो ये अब देखें तो ये आपकी इनपुट बन जाएगी फॉर द सेकेंड राउंड, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा आपके पास अवेलेबल है इसे आप K2 को जो कि सब की है उसको जनरेट करेंगे। अब हम बात करते हैं इस S बॉक्स के ऊपर ये कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। ये देखें तो आपको यहाँ पे 32 बिट्स राइट हाफ के ऊपर जो पड़ी हैं वो एक्सपेंशन टेबल में से पास होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक्सपेंशन टेबल क्या करेगा उसको कन्वर्ट कर देगा 48 बिट्स में। ये कैसे करता है इसको हम एग्जांपल में बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये 48 बिट्स और जो आपके पास के जो कि सब की है K1 ये भी 48 बिट्स की है, इन दोनों का ज़ार करेंगे तो आपके पास 48 बिट्स आपको मिलेंगी आउटपुट पे। अब S बॉक्स में से पास करेंगे, आप क्या करेंगे 6 बिट्स को इसमें आप अलग कर लेंगे, ठीक है। आप ये 48 बिट्स हैं इसको आपने 6 इसमें कन्वर्ट किया तो आपको 8 ब्लॉक मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है 6 बिट्स के। अब जो 6 बिट्स हैं ये पास होंगी S1, ये आपके पास S बॉक्सेस हैं, ये आपके पास टोटल 8 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। अब 6 बिट्स हैं वो S1 में से पास होंगी तो आपको 4 बिट्स मिलेंगी। हर बॉक्स आपको 4 बिट्स आउटपुट पे देगा और ये अगर देखें तो ये 32 बिट्स बनेंगी। इस तरीके से आप देखें तो परमुटेशन P में से पास होंगी तो 32 बिट्स रहेंगी और देन आपके पास ये ज़ार होगा जो कि लेफ़्ट बिट्स आपके पास हैं लेफ़्ट हाफ की और आपके पास ये R I बन जाएगा और सिमिलरली जो R I-1 है वो L I बन जाएगा।
अब बात कर लेते हैं कि एस फंक्शन कैसे ऑपरेट करता है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले अब 2 को अलग कर लेते हैं और 4 बिट्स को अलग कर लेंगे, ठीक है। अब 2 बिट्स आपके पास जो है वो हैज़ अ इनपुट चली जाएंगी आपकी रो वाइज, और जो 4 बिट्स हैं वो आपके पास इनपुट पे चली जाएंगी कॉलम वाइज, ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं इसको तो हम एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सबसे पहले उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए आपके पास ये 4 आपके पास रोज़ हैं, तो बाइनरी कम्बाइनेशन के मुताबिक क्या होगा, 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो आपके पास आपने जो 4 बिट्स है इसको हमने बाइनरी असाइन कर दिया, और आप कॉलम देखें तो आपके पास ये 16 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके बाइनरी असाइन कर देंगे, जैसे कि आप शुरू में क्या करेंगे 0 0 0 0 सो ऑन, जो लास्ट कॉलम है इसको आप असाइन कर देंगे 1 1 1 एंड 1। अब 2 बिट्स को ऐसा आप क्या करेंगे रो वाइज लेंगे, और जो 4 बिट्स है इसको हम कॉलम वाइज लेंगे, और जो भी इसमें से नंबर आएगा आप उसको रीड डाउन कर देंगे। ये कैसे करेंगे इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। तो ये बेसिकली था राउंड 1। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि ये आपके पास देखें तो परमुटेशन है। परमुटेशन में आप क्या करते हैं, जस्ट बिट्स की रिप्लेसमेंट होती है। इसमें कुछ चीज़ ऐड, कुछ चीज़ डिलीट नहीं करते, कुछ चीज़ रिप्लेस भी नहीं करते। और अब हम बात करते हैं कि आपकी ये कन्फ्यूजन कहाँ पे पैदा हो रही है। कन्फ्यूजन इन फॉर्म ऑफ केस है कि आप मेन की से, जो कि मेन की यहाँ पे आपके पास है, इसे आप सब कीज़ को जनरेट कर रहे हैं कि आप अपोनेंट के लिए इतनी कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि वो मेन की तक ना पहुँच सके। तो ये बेसिकली क्या कन्फ्यूजन। अब डिफ्यूजन के ऊपर बात करते हैं। डिफ्यूजन कैसे हो रही है कि आप देखें तो यहाँ पे 32 बिट्स ले रहे हैं, 32 बिट्स से आप 48 बिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या डिफ्यूजन है। और सिमिलरली आप 48 बिट्स लेते हैं और 32 बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या है, ज़्यादा बिट्स है थोड़ी बिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और थोड़ी बिट्स से ज़्यादा बिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके एग्जांपल के ऊपर कि राउंड 1 के अंदर आप ये सारी की सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।